जो जिसके पास जुगाड़ है अपना तैयार रखेंगे, ठीक है। हम सब फिर वहीं से शुरू करेंगे जहां से हम सब वर्ल्ड का उसको बंद कीजिए, पंखा को बंद कीजिए। ऐसे है, यहाँ पर है, हवा थोड़ा मोड़ा लगता रहेगा, ठीक है। इतना ही करना है। सभी इसको इसमें अक्षांश देशांतर सबको पता होगा, है ना। तो हम सब अक्षांश देशांतर से ही थोड़ा सा शुरू करते हैं, क्योंकि हम सब देखेंगे कि बिहार का विस्तार है कहाँ तक है। बिहार विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला। जैसे हम सब भारत पढ़े थे तो हमसे देखे थे कि भारत कैसे बना, कहाँ कहाँ से टूट कर क्या क्या सफर रहा, है ना। कौन सा अक्षांश में और कौन सा देशांतर में पड़ता है, पूरे वर्ल्ड में हम सब देखे थे नहीं। तो हम सब बिहार पढ़ रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में एक भारत है, एक देश है ना। वो भारत में एगो राज्य है बिहार। तो हम सब वर्ल्ड से शुरू करेंगे, ठीक है, और भारत तक आएंगे। थोड़ा सा छोटा में ही बनाएंगे। और आखिरकार अपना बिहार। यहां तक हम सब विस्तार को देखते हुए चलेंगे। देखिए इस तरह से जो लाइनें होती है उसका नाम क्या है? अच्छा चलिए विषुवत रेखा। लेकिन हम सब इसको अक्षांश कहेंगे कि देशांतर? अरे देशांतर कहते हैं, अक्षांश कहते हैं क्या? यही तो कहते हैं। अब इस सब में हम सब दो हिस्सा बांटे थे कि बीच में जो 0 डिग्री वाला है इस लाइन का हम नाम दिए थे क्या? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कह लीजिए क्या। उसके बाद एक और इसकी विशेषता 2 लाइनें वाली थी, नहीं 23.5 डिग्री वाला, इसको हाँ कर्क रेखा वाला कहते थे। नीचे वाला 23.5 डिग्री का यानी साउथ वाला मकर रेखा नहीं। अब इस सब में भी हम सब देखते हैं कि जैसे हमारा भारत में से एक के वो गुजरता है, कौन है? मतलब कर्क रेखा एक विशेष वाला लाइन है, बाकी बात बहुत सारे लाइनें तो गुजरती है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं गुजरता है। तो ये सारी लाइनें जो खींची गई है, क्या ये प्राकृतिक रूप से है कि हम सबको काल्पनिक रूप से? काल्पनिक रूप से, ठीक है। तो इस सारे विस्तारों को हमसे देखेंगे। उसके बाद बीचों बीच वाले इस तरह का लाइन को हम सब क्या कहते हैं? इसको देशांतर रेखा। बीचों बीच में हम सा 0 डिग्री थे। अब एक बात बताइए, जैसे हम सब गोला को आधा आधा किए थे ना, उत्तर में था तो हम सब कहे थे कि उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण में तो दक्षिण। उसी तरह से हम सब देशांतर की बात करिए अक्षांश की, तो उत्तरी अक्षांश इसको कहेंगे पूरा एरिया को। अक्षांश भी तो कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे वैसे लाने वाली क्या है? सारे अक्षांश है, लेटीट्यूड है। तो ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश कहेंगे। उत्तरी जितनी भी उत्तर वाला ये अक्षांश ऐसे लेटा हुआ सारे को हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। इसको बाहर करके लिखते हैं क्या, सभी को समझ में आएगा। उत्तरी अक्षांश। उसके बाद नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश। अब देशांतरीय में भी हमको 2 तरह के दिखते हैं। जैसे हमसे दिशा का ज्ञान तो होना ही चाहिए। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब यहाँ पर हमसे देखते हैं, जैसे ये तो हमारा अक्षांश लेटा वाला हो गया, काम खत्म। अब इसको हमसे देखते हैं, देशांतर वाला है तो देशांतर में ही तो 0 डिग्री है, बीचों बीच है। इस साइड वाला को कौन सा देशांतर कहेंगे? पूरब साइड से। हाँ, तो इस सारे लाइनों को सब जितना भी खींचा रहेगा वो सब क्या रहेगा? पूर्वी देशांतर। इस साइड वाला जो भी होगा देशांतर उसको क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। अब देखिए एग्जामों का पैटर्न थोड़ा सा बदल चुका है, क्योंकि अब एग्जाम है वही चीज, बशर्ते कहता है कि अब रटना नहीं, अब समझ के आना एग्जाम देने, ठीक है। बस उसी चीज को हमको समझना है। अब भारत की बात की जाए तो भारत किस कोना में है? इस कोना में, मतलब हम यहाँ पर टाइम देते 1 2
3 4 किस कोना में है भारत? फर्स्ट कोना में है, यहाँ पर कहीं भारत है ना। तो हम भारत की स्थिति देखे जाए कि कौन सा गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, नहीं यहीं पे भारत है कहीं, नहीं यहाँ पे भारत है। तो भारत का स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत, बिहार की भी स्थिति कहाँ होगी? यहीं पे बिहार है ना, बिहार की भी स्थिति देखियो। तो एक बात हम सब देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे, दोनों के परिप्रेक्ष्य में। हम सब बिहार में यहाँ पे है, तो फिर भी वर्ल्ड की अपेक्षा यानी पूरी दुनिया की अपेक्षा हमसे कहा जाए तो किस गोलार्ध में हम सब पढ़ेंगे? मतलब पूर्वोत्तर क्या देखें, जैसे उत्तर और पूरब साइड में पढ़ रहे हैं, जैसे उत्तर साइड है और ये पूरब साइड, पूरी तरह से उत्तर में हमसे नहीं है, थोड़ा सा खसके हुए हैं तो पूरब में। तो वर्ल्ड के हिसाब से भी कहा जाए तो बिहार कहाँ पड़ता है? मतलब स्थिति क्या होगी? पूर्व उत्तर, नहीं तो उत्तर पूर्व। पूर्वी मतलब पूर्व उत्तर कह सकते हैं या पूर्वी उत्तर कह सकते हैं, पूर्वी उत्तर, ठीक है। यानी पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य से बिहार अपना देखा जाए तो कहाँ पड़ता है? पूर्व उत्तर में भी पड़ता है, नहीं। अब बिहार कहीं हमारा भारत में यहाँ पर है, नहीं। ये सारी स्थिति है यहीं पे है। अब हम सब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में 2 हिस्सों में हम करते हैं, तो देखो ये उत्तर हो गया, नहीं ये दक्षिण हो गया, और ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? मतलब बिहार की स्थिति किधर दिख रही है? क्या पूरी तरह से पूर्व में है? मतलब ये भी क्या है? तो चाहे वर्ल्ड के हिसाब से कहा जाए चाहे भारत के हिसाब से, बिहार की स्थिति क्या होगी? पूरब और उत्तर में होगी, ठीक है। तो फिलहाल अगर किसी को ये बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो हम बिहार में आगे हम सब बढ़ते हैं। बनाना है ये वाला लिखे हुए है पूरब उत्तर में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार क्या। तो किसी भी परिस्थितियों की बात की जाए तो हम सब देखेंगे। अब देखिए बिहार की स्थिति हाईएस्ट यहाँ तक टच करता है, हाईएस्ट यहाँ तक जाता है, और हाईएस्ट यहाँ तक आता है, और ये हाईएस्ट यहाँ तक आता है। अच्छा, इस तरह से चल रहा होगा तो वो कौन सी लाइन होगा? अक्षांशीय या देशांतरीय? मतलब अगर उत्तर की तरफ बढ़ रहा है अगर लाइन है तो उसको क्या कहेंगे? तो इसको अक्षांशीय विस्तार कहेंगे कि देशांतरीय विस्तार कहेंगे? हाँ, इस तरह से अगर चला जाए तो हाँ देशांतरीय विस्तार। तो दोनों विस्तार हम सब देखेंगे, कितना कितना डिग्री, कितना कितना चैनल, ठीक है। तो विस्तार अगर स्थिति देखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो बढ़ते हैं, मिटाते हैं। लिखिएगा, ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए, फुल टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना क्या है, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए कि बिहार की स्थिति, बिहार, हाँ बिहार की स्थिति की स्थिति स्थिति मतलब इंडिया लेवल से पूछा जाए तभी वही होगा, वर्ल्ड लेवल के हिसाब से पूछा जाए तो यो वही हो। तो ये हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्या कि बिहार का विस्तार। अब देखिए कौन सा उधर पूर्वी साइड में पड़ रहा है कि दक्षिण? देखिए वर्ल्ड के हिसाब से देखिए हम सब किस साइड में, जैसे यहाँ 0 डिग्री से शुरू होगा है ना, तो इधर वाला देशांतर को क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर कहेंगे। अब भारत से गुजरेगा तो कौन सा, इधर वाला देशांतर क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर कहेंगे। तो भारत की अपेक्षा में कौन सा गुजरेगा? देशांतर की बात की जाए तो पूर्वी, अक्षांश की बात की जाए तो उत्तरी, नहीं
तो इससे गुजरता है 24 डिग्री, ठीक है, 20 मिनट और 10 सेकेंड। इसको पढ़ा जाता है कौन सा? उत्तरी अक्षांश विस्तार, अक्षांश विस्तार, ठीक है। चूंकि हम सब इस गोला में है तो देखिए बीचों बीच ये है, इससे हम से गिनती कर रहे हैं विषुवत रेखा से, ये 0 डिग्री है तो हम सब ई कोना में है, तो ऊपर कुछ भी भाग से कोई भी अक्षांश गुजरेगा, कौन सा अक्षांश गुजरेगा? उत्तरी वाला गुजरेगा। अब देशांतर की बात की जाए तो बिहार से कोई भी देशांतर गुजरेगा, कौन सा गुजरेगा? पूर्वी, ऑलवेज गुजरी, चूंकि हम सब इस कोने में है इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं, ये भी हाईएस्ट है, इससे ऊंचा नहीं ना है, इस तंगा इससे ज़्यादा है, क्या कि हम सब इस कोना के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पता होगा ज़्यादा हो गया। यहाँ पर है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। सॉरी, ऐसे नहीं होता है, इस तरह से एक डॉट रहे तो उसको मिनट पढ़ते हैं और डबल डॉट रहे तो उसको सेकेंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 15 सेकेंड है। यही हमारा क्या है? अक्षांशीय विस्तार। कौन सा? उत्तरी की दक्षिण, क्या कहेंगे इसको? उत्तरीय कहेंगे। देखिए अक्षांश की बात की जाए चाहे देशांतर की बात की जाए तो किसी देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता है, पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि भारत का वो स्पेशल थोड़ा ही ना अक्षांश खींचा है कि भारत के अलग है किसी और देश का अलग है, नहीं, पूरी दुनिया में खींचा गया अक्षांश या देशांतर तो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया? तो यही उत्तरी, चूंकि उत्तर में है ना, उत्तरी अक्षांश विस्तार, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में लगभग डिग्री का अंतर देखा जाए तो कितना डिग्री का अंतर है? ये 24 है। हो आमतौर पर हम देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई का अनुपात सबसे ज़्यादा किसमें दिख रहा है? तंका चौड़ा ज़्यादा है, लंबाई कम है, नहीं यही ना। अब यहाँ पर देखते हैं हाईएस्ट चौड़ाई है इस साइड, है ना। थोड़ा सा इसको आते कर देता है। और हाईएस्ट यहाँ तक आता है, तो इसको कौन सा, इसको देशांतर कहेंगे कि अक्षांश कहेंगे? इस तरह के विस्तार को देखिए हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जमीन नहीं है। देखिए ये तो पीछे पड़ जाता है ना, हम बिहार जहाँ तक फैला हुआ है वहाँ से लेंगे, बिहार जहाँ तक फैला, इसके बाद कोई जमीन नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम सब यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी विस्तार आप लिख लीजिए, ठीक है। इसका है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। यहाँ पर कौन सा देशांतर कहेंगे इसको? इसको पूर्वी देशांतर कहेंगे। पश्चिमी का, पश्चिमी दैन्य इस साइड वाला में है ना, तो कौन सा आगा? पूर्वी देशांतरीय विस्तार, ठीक है। इसको हम कहेंगे 88 डिग्री, ठीक है, 17 मिनट 40 सेकेंड। कौन सा? पूर्वी देशांतरीय विस्तार, पूर्वी देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब यही की इसकी कहानी है। अब आमतौर पर हम देखिए इसमें डिग्री का अंतर देखा जाए तो कितना डिग्री हो रहा है? लगभग मिनट छोड़िए ना, 5 डिग्री का अंतर हो रहा है। और यहाँ पर हमसे देख रहे हैं कितने डिग्री का अंतर पूछ रहे हैं, तो लगभग में अंतर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का अक्षांशीय विस्तार का अंतर और देशांतरीय विस्तार का कहा जाता है। बिहार का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार का लगभग में पूछा जाएगा, ठीक है। अंतर उतना तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब डिग्री मिनट में निकालते रहे तो
का लगभग अनुपात कितना होगा बताइए जरा। अक्षांश का अंतर कितना है देखिए तो 3 घंटा 11 मिनट 5 सेकंड। नहीं ठीक है, ये 24 डिग्री है, ये 27 डिग्री। कितना कितना डिग्री का अंतर है? 3 डिग्री। इसमें देखिए 5 डिग्री। 5, तो इसका अनुपात कितना होगा? 5। तो देखिए अक्षांश और देशांतरीय की बात की है, लेकिन हमसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। देशांतरीय अक्षांश का पूछा जाए तो 5 तो उल्टा कर दीजिएगा, पहले 5 लिखिए या फिर 3। तो यही इसकी कहानी है, ठीक है। अब हम सब इसकी लंबाई चौड़ाई के रेशियो को भी हम सब देखते हैं। ये क्या होगा, लंबा है कि चौड़ा है? लंबा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि जहाँ तक लंबा चौड़ा है वहीं तक ना देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ हाईएस्ट हम सब देखते हैं यहाँ। तो इसको लंबा कहेंगे कि चौड़ा कहेंगे? लंबाई में नहीं, ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो ये कितना है? 3, 4, 5 किलोमीटर स्क्वायर। हमारा रेशियो क्या आता है? ये क्या है? चौड़ाई का है। चौड़ाई कितना है बिहार? लगभग 345 किलोमीटर। अब इसमें बौद्ध धर्म सब पढ़ा होगा, पढ़ा है? हाँ, तो उसके मतलब महापरिनिर्वाण कब कहा, किसको कहा जाता है? 413। मतलब कब कहा जाता है? 413। क्यों कहा क्यों जाता है? जब मर जाता है ना। हाँ, बुद्ध भगवान की मृत्यु जब हो जाती है तो उनको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो उनका कब हुआ था? 400। तो इसकी लंबाई का रेशियो कितना है? 483 किलोमीटर स्क्वायर। बीसी मत लिख देना ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। चूंकि क्षेत्रफल मापी जाती है तो किसमें मापी जाती है? किलोमीटर स्क्वायर में मापी जाती है। आयतन क्यूब में मापी जाती है, आयतन क्यूब में, क्षेत्रफल इसमें। अब इसका भी हमारे पास रेशियो बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है। तो देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए, चाहे चौड़ाई लंबाई का कोई का अनुपात पूछा जा सकता है। तो देखिए चौड़ाई अनुपात बिहार का लिखते हैं ना, बिहार का लंबाई या चौड़ाई कुछ होगा तो इधर उधर कर लीजिएगा, ठीक है। पहले चौड़ाई का लिखते हैं, चौड़ाई तथा किसका? लंबाई का अनुपात कितना होगा? 483 चौड़ाई कितनी है? 345। अनुपात ये कितना होगा? कटे उठेगा? कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेगा तो कितना होगा? 115 और 161। चूंकि अनुपात हमेशा क्या होता है? बड़ा रूप होता है कि सबसे छोटा रूप होता है? अनुपात सबसे छोटा रूप होता है। दिक्कत हो रहा है अच्छा चलो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर लिख देंगे। बोल रहे हैं हाँ, तो इसको काटिएगा, काटिए जरा। 3 से काटे, 3 से पूरा कट रहा है। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 छः कटा 3। अब कटेगा नहीं, यानी हमारा रेशियो अगर पूछा है तो कितना हो सकता है? 115 रेशियो 161। यही हमारा चौड़ाई और लंबाई का रेशियो होगा। और जस्ट उल्टा पूछा जाए लंबाई और चौड़ाई का तो जस्ट इसको इधर, इसको इस साइड कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारा विस्तार रहा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़िए, बाकी बात की कहानी हम सब आगे पढ़ते हैं। लिखिए लिखिए तब तक। नहीं दिख रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है हाँ, ये तो लंबा है ना? लंबाई चौड़ाई है ना? उल्टा लिख दिए क्या? हाँ हम गलती लिख दिया ना, हम उल्टे लिख दिए, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात हो जाता है। ये लंबाई है ना, ये चौड़ाई है। हाँ, इसकी चौड़ाई है ना, ये फैला हुआ है, ये लंबा है। हाँ सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। तो इस यहाँ उलट जो जाएगा, यहाँ पर हम बदल देते हैं, यहाँ लंबाई चौड़ाई लिखते हैं। क्या? लंबाई चौड़ाई।
लंबाई चौड़ा का पंखा चला दीजिए हो, बहुत ज़्यादा लग गया है गर्मी। कौन सा सिलेंडर रहेगा? कौन साइलेंट रख। सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे पता चलेगा? अरे नहीं, क्वेश्चन ये नहीं दिखे हुए हैं कि बिहार का लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो या अनुपात। वो जो पूर्वी जो शास्त्रीय विश्व लिखे हैं वहाँ पर। अरे जानकारी के लिए रख लो ना। बिहार का विस्तार कैसे कैसे है, तो देशांतरीय में भी दिया जाएगा और अक्षांशीय में। जब ये कंप्लीट हो जाता है ना, तो हम हर चैप्टर का एगो टेस्ट लेंगे। वहाँ पर जो पूर्वी जो शास्त्रीय विश्व हो गया, चित्र नहीं बना, इसलिए बोलते हैं कि मैप लिया करो, लेता ही नहीं कोई। मैप लिखा आया तब साइड साइड में जिस तरह से हम मारे हुए हैं ना, यहाँ पर लिख लो। हाँ उसी में लिख लो। अब वो भी बताना पड़ेगा, वो लिख लीजिए ना। जहाँ आप देख रहे हैं कि हम यहाँ लाइन मारे हुए हैं, देख लीजिए ना, वहाँ पर लाइन मारे हुए हैं। हाँ देखिए, इस तरह से लेटा हुआ लाइन हम दे रहे हैं, इसका मतलब अक्षांश है ये। इस तरह से खड़ा है, इसका मतलब देशांतरीय है। हो गया? अच्छा है, अभी है, चलिए ठीक है, उतारिए, कोई बात नहीं। देखिए ये बहुत काम का चीज़ है, मतलब पहले हमसे शुरू से शुरू कर रहे हैं, मतलब ये जानना जरूरी है। बिहार के बारे में हम सब, बिहार है एक के छोटे मोटे चीज़ है, लेकिन हम सब नहीं जानते हैं, रहते बिहार में ही, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है, कम से कम एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में तो ये पूछे ही जाते हैं ना। क्या? अरे काट, तू गजब सवाल पूछता है, लेकिन मानना पड़ेगा, और गड़बड़ हो जाएगा, कैमरा मैन ठीक नहीं ना। हो गया? अब आए अपना क्षेत्र पर, बिहार की जमीन पर लौटते हैं। सारा जिला याद है कि नहीं याद है? अब हम सब देखेंगे कि बिहार के चौहद्दी को देखेंगे कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कितने राज्य हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करते हैं, कितने ऐसे राज्य हैं नहीं साझा करते, और किस राज्य से बिहार के कितना जिला सीमा साझा करता है, वो सारी चीज़ों को हमसे देखते हैं। पहले हमसे देखेंगे, पहला ये क्या है? पश्चिमी है तो पश्चिमी चंपारण, इस साइड पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर सीता और मधु दोनों क्या है? सुपर है, फिर अररिया, फिर किशनगंज, अब बीच में छुट्टू सा शिवहर, फिर कौन दो दोस्त? भोपाल और शिवा, दोनों कहाँ गया? कथी करने? भोजपुरी गाना बजाने। कथी पर बजाएगा? बजा के क्या करेगा? तो कैमूर। फिर दो दोस्त और आएंगे, रोहतास और औरंगजेब, दोनों क्या करेंगे? वादे, कस्मे वादे करेंगे। तो वादा से कोई हो गया नवादा, और दोनों वादा करके कहाँ जाएगा? दोनों गया, तो ये बीच में क्या है? गया। कथी करने? जामुन खाने, यानी जमुई, ठीक है। फिर जामुन उसको अच्छा लगा? नहीं लगा, तो क्या किया? बकवास तंगा किया, 2 लात लगा, फिर भागा कहाँ? भागा यहाँ से भागलपुर, फिर कहाँ पहुँचा? कटहल खाने पहुँच गया। जामुन अच्छा नहीं लगा तो क्या खाने? कटहल खा लिया, तो उसको क्या प्राप्ति हो गया? पुण्य की प्राप्ति, यानी पूर्णिया, ठीक है। ये हमारे सारे राज्यों को, तो हमारा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, अरे मधुबनी, पहले मधुबनी, फिर दोनों सुपर है, अररिया और किशनगंज।
फिर था गोपाल, शिव दोनों गया, हो गया धीरे धीरे, रोहतास, फिर दोनों, जामुन खान, फिर ठीक है, हम है किशन ऊपर है। चलो, बीच में से एक नदी बहती है, यही हमारी गंगा नदी है। हम सारे अपवाह तंत्र को भी पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, हाँ, फिर क्या है, अरवल, फिर हाँ तो चलो परवल, अरे ठीक है, अरवल से परवल सब याद रखते हैं, ठीक है। परवल कहाँ खाने, परवल लाने कहाँ से गए, जहाज पर बैठ के कहीं से लाने जा रहे हैं। कहाँ गए हैं, नालंदा परवल लाने, किससे, जहाज से गए, जहानाबाद। फिर वहाँ पर किसको देखे, क्या खा रहा था, मतलब सॉरी पहले लखीसराय, पहले कुछ लिख रहा था, खाते हुए लिख रहा था, तो मुंगेर। तो हमारा ये क्या हो गया, अरवल परवल लाने कहाँ गए, किस चीज़ से, जहाज से, तो जहानाबाद। फिर नालंदा गए हैं, फिर वहाँ पे एगो शेख जी को देखे हैं, कुछ लिख रहे थे, क्या खा के, हाँ एक वो यहाँ पर था अपना पटना, गंगा के इस साइड। नहीं, अब तो लगता है जीवन आसान हो गया है, नहीं। अब आगे हम सब बढ़ते हैं, उसको क्या हो गया, पुण्य की प्राप्ति हो चुका है। अब उसके बाद उसको क्या खाने का मन करेगा, मध खाएगा, तो मधेपुरा, मधुबनी तो देख लिया ना। फिर उसको क्या हो जाएगा, सड़क जाएगा, तो सहरसा। फिर बैग लेके चलेगा, फिर कहाँ जाएगा, गड़िया पर चढ़ के निकल जाएगा अपना, तो खगड़िया। नहीं, अब कहानियाँ बहुत आसान है। अब आ जाओ अपना मुजफ्फरपुर, ये है, नीचे कौन है, फिर बगल में दरभंगा, इसके नीचे तो हमारा 38 जिला क्या होता है यहाँ पर, समाप्त होता है। तो ये हमसे तो बहुत कुछ देख चुके हैं, नहीं। अब हमसे देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसके आजू बाजू देश कौन है और राज्य कौन है, और कौन कौन देश से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, वो सारी चीज़ों को हमसे देखेंगे। मैप याद हो गया तब तो सब याद कर सकते हो, इसमें क्या कोई दिक्कत है, नहीं हो सकता। आमतौर पर 38 जिला याद करना मुश्किल होता है, लेकिन एक दिन में याद करवा देते। हाँ, तू क्लास बंक किया है तो क्लास बंक क्या करते हैं, क्लास बंक मत कीजिए, बंक कीजिएगा छूट जाएगा सारे चीज़ें, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं, देखते हैं, पहले छोटा भारत में देख लेते हैं, फिर अपना बिहार में भी आएंगे। नहीं, आमतौर पर सबको पता ही होगा। अब यहाँ पर कौन सा देश है, नेपाल है, नहीं। फिर अपना बिहार तो बगले में ना है, नहीं। इसके बिहार के ये साइड कौन है, यूपी। इस साइड मतलब पश्चिम की पूरब, पश्चिम में कौन आता है, यूपी। दक्षिण में कौन आता है, झारखंड। फिर इधर पश्चिम बंगाल। तो इस सब से जरूर कोई जिला साझा, सीमा साझा करता होगा ना, तो वह सारे जिलों को हम सब लिखेंगे। तो देखिए इधर कौन सा आता है, कौन सा देश, नेपाल। तो नेशनल बॉर्डर इसको कहेंगे कि इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर। क्यों, क्योंकि बगल में दूसरा देश है। हाँ, क्योंकि कोई एक राज्य दूसरे देश से सीमा साझा करता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। और राज्यों से सीमा साझा करता है उसको नेशनल बॉर्डर कहते हैं। दक्षिण में कौन है, झारखंड। सारा जिला याद है, तो जिला हो ही जाएगा। इसमें क्या है, इधर कौन सा है, पश्चिम बंगाल।
इधर यूपी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को पहले गौर करते हुए चलेंगे, क्या कि कुछ ऐसे जिले होंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे शुरू में परिचय वाला में थोड़ा सा देखे थे, हर जिला की कुछ थोड़ी मोड़ी खासियत हमको जितना लगा कि हाँ इतना कर लेना चाहिए, सारी चीज़ें कर लिए थे, है ना। अब यहाँ पर भी वैसे करते हुए चलेंगे। सारा जिला एक लाइन से याद है, तो देखिए यूपी से कौन कौन जिले होंगे, इधर देखिए, ये पहले कौन आता है, फिर उधर नहीं जा रहे हैं, पहले है कौन, पहले गोपाल है, फिर गोपाल और सिवान दोनों गया कहाँ, सारण। क्या करने, फिर क्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, एगो और कौन है इधर नीचा, रोहतास। यानी यूपी से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 8 गो। कौन कौन, अब सभी अपना कॉपी का ग्राफ निकालेंगे इस तरह से, ठीक है, और लिखेंगे। जैसे अभी बता देते हैं कैसे लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है। अगर मैप है तो बहुत अच्छा है, ना है तब तक कोई बात ही नहीं है, तब तक कलाकारी करना ही पड़ेगा। हाँ, बिहार के बॉर्डर सीमा, ठीक है, बिहार के जिलों के साथ बॉर्डर सीमा, और इस तरह से करना है, नीचे से उसको बंद कीजिए, उतारने वक्त बंद, मतलब खोल दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से लाइन खींच लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए, यहाँ लिखिए बिहार दो, ये तो हमारा टैग लाइन हो गया ना, हमारा एक बिंदु हो गया। यहाँ पर लिखना है बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर, और यहाँ पर बिहार के जिले, बिहार के जिले, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर लिखना है बिहार, अच्छा नहीं दिख रहा, चलो एक मिनट रुक गया। तो लाइनें देखिए इस तरह से लाइनें खींचनी है। यहाँ पर लिखना है बॉर्डर, बॉर्डर, यहाँ पर लिखना है बिहार के जिले, इस तरह से लिखना है। और यहाँ पर लिखना है जैसे बिहार हो गया, बिहार और कौन, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, लिख लीजिएगा पूरा नाम ना कि। अब इसमें जिला का नाम हमसे लिखेंगे, कौन कौन, पश्चिम चंपारण, फिर गोपाल, सीवा, सारण दोनों गया, क्या करने, फिर बक्सा पर बैठ जा के क्या बना है, तो लिख लीजिए, ऐसे ही लिखना है। सारे जिलों के लिखवाते हुए चलेंगे, जिला में नहीं। हाँ क्या हुआ, कोई दिक्कत है, गरम पड़ रहा है, दिक्कत हो रहा है, क्या कीजिएगा, संकीर्ण इलाका। अब क्या होगा ना, जैसे मान लिया कि बिहार स्पेशल इसको अलग पढ़ाएंगे, उसको अलग पढ़ाएंगे, तो पहला वाला पढ़ाएंगे तो हम बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, अब वही चीज़ फिर दोबारा पढ़ाते हैं तो डाउन हो जाता है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, इसलिए जोड़े रख दिए। तो थोड़ा कष्ट होगा, है ना, कष्ट तो हर जगह है, यहाँ पर भी काट लीजिए। हाँ हाँ, इधर लिखे ना, हो गया। अब यहाँ पर नोट में एक चीज लिखवाते चलेंगे नीचे, देखिए जो ये रोहतास वाला हिस्सा है ना, बहुत कम टन का इतने बॉर्डर सीमा साझा होता है, तो यूपी के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला रोहतास होगा, और सबसे ज्यादा कौन होगा, हाँ हाँ। अब नीचे झारखंड में लिखवाते हैं, तो देखिए यूपी और बिहार के साथ कितने कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 8 गो, ये देख लीजिए आपके सामने है। अब हमसे चलते हैं
झारखंड के, तो हाईएस्ट झारखंड तक कहाँ तक जाएगा? मिटा दे। अब फिर देखिए, क्या झारखंड से रोहतास सीमा साझा करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल करे। तो यही साइड ही साइड है ना। इसके बाद अब नीचा बताते जाइए खुद दे, कौन होगा? औरंगाबाद। दोनों क्या किया? क्या करके? वादा करके। क्या करना है? बका। फिर भागल। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, हाँ इसके साथ इतना ही है, 7 ही है, 7। क्या हो गया? रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद कहाँ गया? वादा करके तो नवादा, फिर जमुई, जामान, हाँ उसके बाद फिर कटार। चलो, तो यही है तुम्हारे जो क्या है झारखंड और बिहार के बीच में। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या? बिहार और, अपना नीचा कॉपी में नीचे से लिखना है, ठीक है? बिहार झारखंड। अब कौन कौन आ जाएगा यहाँ पर? रोहतास तो हो ही गया, फिर औरंगाबाद, फिर गया, फिर वादा करके तो नवादा, फिर जामुन खाने तो जमुई, फिर बकवास किया, फिर मार लात लगा तो भागलपुर, वहाँ भाग के क्या खाने गया है? कटिहार। ये लीजिए आपका जिला। झारखंड और बिहार के साथ यही आपके जिले हैं। हाँ 8 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8। लिख लीजिए। यहाँ पर जिला में लिखने आना है, ठीक है? कटिहार को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, यानी कि कटिहार थोड़ा है ना, थोड़ा ऊपर लेवल तक है। हो गया? हो गया? अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, लिखिए लिखिए। कौन? नहीं, रोहतास से। रोहतास के तन के बॉर्डर यूपी से लगता है, बाकी बात ज़्यादा हिस्सा किसके साथ लगता है? झारखंड नीचे के साथ। तो ये देख रहे हैं यही सा है। हो गया? हो गया सर। हो गया? रुक गया। आप देखिए, अब उस साइड कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल का देखते हैं। कटिहार तो लगता ही है यहाँ। उसके बाद कौन है? और उसके बाद यहाँ, तो ये हो गया आपका पूर्णिया और किशनगंज। किशनगंज की खासियत क्या है? बारिश बहुत होता है वहाँ। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज। तो देखिए यहाँ पर लिखे क्या? बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार पश्चिम बंगाल के साथ कै गो जिला? 3 गो। 1 गो, 2 गो, 3। देखिए बॉर्डर किसके साथ लगता है? नेपाल के साथ लगता है। तो फिर वही कहानी अपनी यहीं से चलेगी। हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर में। अब क्या है हमारा? फिर
सीता और मधु दोनों क्या है? सुपर है। फिर अररिया और किशनगंज क्या हुआ? ये क्या हो गया? पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। फिर क्या है? सीतामढ़ी। फिर मधुबनी। मधुबनी की खासियत बताए थे, यहाँ का एक फेमस है क्या? बिहार की सबसे फेमस पेंटिंग यही है, मधुबनी वाला। ठीक है, मधु दोनों क्या है? सुपर है, मतलब सुपौल। और उसके बाद अररिया, अररिया और किशनगंज। किशनगंज तो हमारा है, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। हमारा नेपाल के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 7 गो। तो यहाँ पर लिखिए बिहार और नेपाल। इसमें लिखिए जिला। 7 गो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 5 6 7। हाँ तो अरे है यहाँ पर, ये थोड़ा ही ना कि एगो के साथ सीमा साझा कर लिया तो दूसरा के साथ नहीं करे, ऐसा नहीं ना हो सकते। हाँ हाँ हाँ, तू कहो ना 7 सिस्टर इसी को मारेंगे इतना मान। अब देखिए यहाँ पर हमसे 2 चीज़ें हम सब पढ़ते हैं, एक है बिहार दिवस, एक है बिहार स्थापना दिवस। क्या दोनों सेम है कि अलग अलग? दोनों सेम ही है। 22 मार्च को अपने, हाँ। अरे पागल है, 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था। थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, हो जाता है कन्फ्यूजन, समझ रहे हैं आपकी बात होगा। भावनाओं को हम समझ सकते हैं क्या। अब थोड़ा कुछ फैक्चुअल जानकारी है, इसको थोड़ा सा आप लिखते हुए चलेंगे। पूरा ओवरऑल इंडिया में हमसे देखेंगे और कुछ डेटा है, थोड़े मोड़े डेटा है, ज़्यादा नहीं। देखिए बिहार दिवस कहिए, बिहार, पहले इसको पहले देख लेते हैं। जैसे दिल्ली दरबार पढ़े हैं कि नहीं? दिल्ली दरबार जब लगा था मुगल्स के काल में, अंग्रेजों के, हाँ 1911 में लगा था ना। उसी वक्त क्या किया गया था? बिहार को उस वक्त अलग कर दिया गया था। इस पहले सब जोड़े हुआ करता था, तो 1911 में क्या हुआ? अलग रखने का प्रस्ताव रखा गया। और उसके बाद 1912 में वही 22 मार्च, 22 मार्च हमारा क्या हो गया 1912 में। तो जब अलग हुआ था तो इसके साथ कौन कौन थे? उड़ीसा, झारखंड, जोड़े जोड़े कौन कौन? बिहार भी था, फिर मतलब बिहार इक्वल टू हम कह सकते हैं, देखिए बताते हैं, बिहार, बिहार बराबर हम कह सकते हैं, वो तो बिहार तो है, ये बिहार है। आज का बिहार प्लस उड़ीसा प्लस झारखंड, ये सब अलग जोड़े हुआ था ना। तो हमारा ये वाला बिहार का मतलब कौन होगा? आज का बिहार, आज का उड़ीसा और आज का झारखंड, ये तीनों मिला के कब अलग हुआ? तो यही 22 मार्च को हम सब 22 मार्च को हम बिहार दिवस कहिए, बिहार दिवस या बिहार स्थापना दिवस या बिहार। ठीक है, बिहार दिवस कहिए चाहे बिहार स्थापना दिवस। दिख रहा है सबको? अब थोड़ा ऊपर लिखते हैं। फिर क्या हुआ? देखिए ये सब एग्जामों में, मंडे एग्जामिनेशन में आमतौर पर ये तीनों में से रहता है। जैसे या तो 1912 वाला रहेगा, नहीं तो 1936, नहीं तो अपना ये झारखंड वाला 2000। आमतौर पर देखा गया सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है तो वो 36 वाला, 36 वाला, हाँ उड़ीसा वाला। तो क्या हुआ? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 में क्या हो गया? अलग हो गया। चलिए ये सब लिखिए, लिखिए लिखिए। झारखंड कब अलग हुआ? 2000 को। तो ये भी लिख लीजिए जोड़े। बिहार से झारखंड कब? 15 नवंबर
2000 को। ये सब लिखिए, ये सारे पॉइंट है, ये सब एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट लाइन है। इसको लिखिए साइड वाला, ये साइड और इसके बाद वो लिखिए। हो गया। अब इस दोनों में यहाँ पर थोड़ा सा हम सब थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम सब देखते हैं। देखिए बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन होगा बताइए जरा, देख के। पूर्वी, हाँ किशनगंज। किशनगंज होगा। सबसे पश्चिमी जिला, अरे सबसे पश्चिमी जिला यहाँ कैमूर है, वहू से पश्चिम में है ना। सबसे उत्तरी सब पश्चिम चंपारण। सबसे दक्षिणी ये गया है, ये थोड़ा सा ऊपर पिचका हुआ है, ठीक है। इसे थोड़ा सा लाइन ऐसे गया, थोड़ा सा इस तरह से, तब ऐसे गया, ठीक है। तो सबसे नीचे गया। हाँ दिमाग लगा लेता है ना। चलिए ठीक है, तो लिख लीजिए बिहार का। अब ये भी से लिखना जरूरी है ना, बिहार सबसे सबसे पूर्वी जिला, पूर्वी कौन होगा? किशनगंज। लिख लीजिए यहाँ पर किशनगंज। सबसे पूर्वी पश्चिमी जिला कैमूर, सॉरी पश्चिमी ये साइड ना हो जाए, यहाँ कैमूर, कैमूर। फिर उसके बाद सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा? पश्चिम चंपारण, चंपारण। उसके बाद सबसे दक्षिणी जिला गया, दक्षिणी जिला गया है। हाँ, तो ये हमारे 4 लाइन हो गए। मैपिंग का यही खासियत होता है कि तो मतलब हर चीज़ हम सब समझ सकते हैं। ये सब तो हमको विश्वास है कि ये सब मैप खरीद लेगा, चाहे धीरे धीरे आ जाएंगे, इन सब के पास आ जाएगा। लेकिन लड़का सब पर हमको सके विश्वास नहीं रहता। खरीद ले हम लोग, वो कितना दिन से सुन रहे हैं, बेचारा मैप वाला इंतजार कर रहा होगा कि अब आएगा अब आएगा, कोई आता ही नहीं है। हम लोग के पास है। हाँ ठीक है, उसी में लिखते रहे। 35% पहले मिल गया। और देख लेते हैं, नोट में इसको लिखना है। क्या हुआ? अब आते हैं अपनी राजधानी पटना पर। तो पटना की खासियत हमको पता होना चाहिए, है ना। ये पटना जो सॉरी यहाँ पर पटना, यहाँ पटना। अब इसकी खासियत थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसकी जो पटना से है ना, वो भारत बोले बिहार के 9 जिले हैं जो सीमा साझा करते। इसको नोट में लिख लीजिए। पटना से, पटना नोट में लिखना है, पटना से बिहार के 9 जिले सीमा साझा करते हैं। पानी वाला नहीं है रामने जी? बोले तो गर्दन सूख गया मेरा। हाँ बोल रहा है ना, सूखले में गला सूख रहा है। हमको पता होनी चाहिए थी। सर गंगा के किनारे से भी कोई जिला साझा करता है, वो भी जोड़ा गया है ना पटना के साथ। क्या? अरे हाँ रे, हो जाएगा वो सारी चीज़। 9 जिले वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उतना दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अब देखिए कोना पर गिनिए कि कितने जिले हैं, जरा गिनियो तो, जरा अपना से गिनिए।
सर सिर्फ कोना की पूरा हाँ मतलब ये बॉर्डर वाला एरिया। पूरा कोना नहीं। हाँ गिनिए जरा कितने हो रहा है। 23 22 को है। 22 को है, 22 24 को होगा, 24 को है। तो देखिए भारत के साथ सीमा साझा मतलब बिहार का जो है बॉर्डर सीमा साझा करने वाला टोटल कितने जिले हैं? 24 को जिले। इसको भी आगे लिख लीजिए। हाँ लिखिए, इसको लिखना है बिहार के 24 जिले, बिहार के 24 जिले अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं। नेशनल से इंटरनेशनल से। हाँ मतलब ऐसे लिखिए राज्य तथा देश, ऐसे लिखिए राज्य में। अरे वो मैं ऐसे जैसे अब जगह छूट गया तो ऐसे कर लीजिए ना। क्या बोले फिर से ये तो? बिहार के 24 जिले अन्य राज्यों से हाँ अन्य राज्य तथा देशों से सीमा साझा करते हैं, ऐसे लिखिए। अरे देश नेपाल ना है, नेपाल भी तो है। पश्चिम बंगाल भी तो है। देखिए स्थलीय जिला मतलब बॉर्डर वाला जिला टोटल कितना है? 24 को है। बाकी बात अंदर तो मुजफ्फरपुर को बॉर्डर जिला कहेंगे नहीं है, कहाँ हम हेल के कहीं चल जाएंगे। हाँ ये सब अंदर में जो होता है उसको लैंड लॉक कहा जाता है। लैंड लॉक आमतौर पर देश से देश घिरा रहता, उसको कहीं पानी ना मिले तो इसकी कहानी यहाँ तक थोड़ी सी समाप्त होती है। चलिए लिखवाए नहीं? लिखवाए थे ना। अब भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? कहाँ है? ये है, ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान नहीं। हाँ ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये है, लेकिन नंबर 1 यही ना है। नंबर 2 महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर कौन आता है? मध्य प्रदेश। फिर यूपी आता है। ठीक है तो ये हमारा क्रम था। अरे ये लेकिन हमारा बिहार कितने स्थान पर आता है? सारे कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे, 12 13 सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। ठीक है बस। अरे हम सब बिहारी कुछ हड़प लिए होंगे। 1 मिनट शांत रहो। देखो हम बताते हैं 12वां और 13वां की कहानी हमसे शुरू करते हैं। दोनों में कंफ्यूजन होता है सबको, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगा। देखिए जम्मू कश्मीर की बात की जाए है ना, और बिहार की बात की, तेलंगाना की बात की तो तेलंगाना जब बटा था तो फिर 13वें नंबर पर आ गया था, फिर जम्मू कश्मीर फिर 12वें नंबर। इस तरह से स्थिति चलता रहा। फिर तेलंगाना को साइड करते हैं। जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था तो बिहार राज्य के यहाँ स्थान पर कितने नंबर पर आता था? 13वें स्थान पर। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर राज्य है? नहीं है। अब ये देखिए 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, दोनों हम लिखवाएंगे। देखिए तो क्या हो गया, वो यूटी हो गया, वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। नहीं केंद्र शासित यानी यूटी। तो फिर राज्यों के हिसाब से बिहार कैमे नंबर पर आ गया? फिर क्या हो गया? कम गया ना। तो ये जैसा ही जम्मू कश्मीर हटा बिहार का एक रैंक क्या हो गया? कम गया। ठीक है कम क्या मतलब अच्छा हो गया ना, तनका बढ़ गया एक हिसाब से। अब देखिए क्वेश्चन इसमें 2 तरह से आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम 2 बोल रहे हैं। ओवरऑल इंडिया की बात की जाए, हम बोल रहे हैं सवाल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का कैमा नंबर स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि के? देखिए हाँ क्षेत्रफल की देखिए इसमें हम दोनों चीज का जिक्र किए हैं, केंद्र शासित और राज्य। दोनों की बात की जाए तो कैमा नंबर पाएगा? बिहार 13वें नंबर पाएगा। और खाली राज्य की बात की जाए तो कैमे नंबर पाएगा? 12वें स्थान पाएगा। चूंकि बिहार बड़ा है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब वो पूरा एरिया जम्मू कश्मीर मतलब क्या लद्दाख ये दोनों मिला को बिहार से ज़्यादा है। तो अब तो वो क्या रहा? राज्य रहा? नहीं रहा।
तो इसीलिए बिहार का भी रैंकिंग कम हो गया। तो देखिए 2 तरह के सवाल लिखवाएंगे, चलिए लिखिए। इसमें दोनों तरह के सवाल हमसे लिखे, देखिए। हाँ, बिहार राज्यों में 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कैवा स्थान? 12वां स्थान। ठीक है, अब इसी में दूसरा सवाल, पूरे भारत में, चाहे इसे लिखते हैं, राज्य तथा राज्य या प्रदेश में बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कैवा स्थान? देखिए, राज्य और केंद्र शासित दोनों की बात चलेगी तो 13वां स्थान हो जाएगा, और खाली राज्य से कंपैरिजन किया जाए तो 12वां स्थान हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि लड़कियों में सबसे लंबा कौन है ना? तो सिर्फ लड़कियों की बात हो रही है। हम कहेंगे ओवरऑल पूरा स्टूडेंट में सबसे ऊंचा कौन होगा, तो इससे उधर वाला ऊंचा ज़्यादा है ना? तो यही दोनों सवाल है, यही पे अब कंफ्यूजन दूर हो गया। तो राज्य की, खाली राज्य से कंपैरिजन किया जाए तो 12वां, और राज्य और केंद्र शासित दोनों मिला दिया जाए तो, चाहे पूरा भारत में कहा जाए, पूरा भारत में सबसे, हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का में स्थान पर, पूरा भारत की बात भी की जाए तो, क्योंकि भारत क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे पूरा भारत अगर 100% है जमीन जो क्षेत्रफल है, उसमें से बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना है? 2.86%। अब लिख लीजिए, ये डेटा इस सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे डेटे पूरे भारत में था। हाँ देखिए, बता रहे, लिखिए, भारत में बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से का को काट दीजिए, बिहार लिखिए, खाली का को काट दीजिए। हाँ, खाली का को काटना है क्या? भारत में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.86% है, 86%, यही हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से ऐसे तीसरे नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से आता है, पहले यूपी, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार आता है। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना आता है, उधर की स्थान। बिहार जो आता है जनसंख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से नंबर 1, मतलब कम जगह है लेकिन भरल है आदमी। ठीक है, तो घनत्व उसको कहा जाता है। तो वो सारे डेटा लिखवा दिए। अब लगता है बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें काफ़ी है, परिचय बहुत हो गया। हाँ, और राजनीतिक परिचय थोड़ा सा ले लेंगे, रहने दो, बहुत टाइम 9 हो गया ना, अब थोड़ा वो भी पढ़ा देंगे। हाँ, रुकिए सर जी, हम दुकान में से पानी लेके आए। अब थोड़ा सा 5 मिनट सांस ले लो, सांस ले। पानी लेके आए। इसीलिए आयताकार होगी। ठीक है,
तब थोड़ा यही पढ़ते हैं और क्या। हो गया। क्षेत्रफल वाला मामला खत्म हो गया, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें जैसे समुद्र तट यहाँ है, ठीक है, समुद्र तट से जैसे आमतौर पर समुद्र यहाँ है ना, बिहार की भूमि से समुद्र कितना दूर है, ठीक है, तो समुद्र तल की दूरी मतलब समुद्र की दूरी बिहार से समुद्र की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है। अब बिहार जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 173 फीट है। बिहार समुद्र तल से अच्छा 173 फीट को मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52.73 फीट, सॉरी मीटर लिख लीजिएगा। 52 ये इसकी डाटा है, कुछ लिख लीजिए, ठीक है, काम आएगा। बिहार मतलब समुद्र तक पहुंचने में हमको कितना किलोमीटर दूरी तय करना होगी, लगभग 200 किलोमीटर, तब हम सब पहुंच पाएंगे कहीं समुद्र के पास। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, देखिए, अगर समुद्र तल की दूरी अगर कहीं पर देखनी है ना कि अपना एरिया कितना है, तो कोई स्टेशन पर चल जाइए, और जहाँ पर लिखा हुआ आता है जैसे तुर्की है, तो तुर्की पर वहाँ कोना में देखना कि समुद्र तल से दूरी मतलब ऊंचाई कितना है वो दिखा हो, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, हर स्टेशन पर लिखा होता है, ठीक है, देखे हैं कि ना, हाँ लिखा हुआ रहता है, हाँ लिखा हुआ रहता है सब पर, कोई किसी भी स्टेशन पर चल जाइए लिखा हुआ, या तो इस कोन में रहेगा ना तो उस कोन में रहेगा, ज़्यादातर इस साइड में है। आप देखिए, इसमें कुछ और जानकारी लिखते हैं, परिचय है तो लिख ही लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय शब्द कुछ पता है ना, राष्ट्रीय की राष्ट्रीय। अच्छा पूछते हैं, बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु बैल। यही चलते बिहारी के फेमस डायलॉग है, बैल है कि रे नहीं। उसके बाद राष्ट्रीय मछली बिहार का, हाँ बिहार का, अरे बिहार का बैल पूछ रहे हैं, बिहार का मछली कौन है राष्ट्रीय, मांगुर है, मांगुर। अल्लाह क्या कर, पता है तो बोलियो, ठीक है, मतलब आमतौर इसलिए तो मांगुर क्या है, मांगुर ज़्यादातर लोग खाते नहीं, सबसे बेमरिया मछली होता है और सबसे खतरनाक होता है। मांगुर इसलिए रखा है कि मांगुर को कोई परिस्थिति में वो जीवित रह सकता है, जैसे आमतौर पर अच्छे मछली जो होते हैं गंदे पानी में रख तो नहीं जीवित रह पाए, मर जाए, लेकिन मांगुर की खासियत है कि वो किसी भी परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है, कोई सुनो परिस्थिति उसके सामने। हाँ पानी कैसे रहा है, बस मांगुर जिंदा रह जाएगा। अच्छा बताइए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अब बिहार बरगद भी भारत का है। अपना जो लोगो है बिहार का लोगो, कौन सा वृक्ष है उसमें, बरगद का पेड़ है शायद, बरगद का, बोधि वृक्ष, पीपल। बोधि वृक्ष किसको कहा जाता है, पीपल को ही कहा जाता है। राष्ट्रीय भाषा क्या है बिहार की, हाँ बहुत मार मारेंगे। राष्ट्रीय भाषा की जाए, देखिए चलिए 2 सवालों को हम बताते हैं। अच्छा बताइए, जब वैसे कैला बैठा हुआ, पीछे नहीं दिख रहा है, ठीक से बैठ, बैठा कैसे, वो ऊपर बैठा हुआ, सभा शांति रहिए ना।
अच्छा बताइए, भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन है? कुछ नहीं है। अत्यधिक पास नहीं किया गया है, ऐसे अत्यधिक हिंदी भाषा बोला जाता है। हम बोल रहे हैं भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, हम ये पूछ रहे हैं। निर्धारित नहीं किया गया। देखिए बताते हैं, हम सब जैसे अनुसूची पढ़ते हैं तो उसमें कितने भाषा है? 22 भाषा प्रावधान है। तो देखिए हमारे भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए, कोई एक विशेष कोई एक भाषा को अगर दिया जाए तो भाई लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा हो जाए ना। तो भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, आधिकारिक भाषा है, यानी भारत में ज़्यादातर क्या बोले जाते हैं? तो भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लेकिन राज्यों को एक अवसर दिया गया, पता है? पंगावत दीजिए, इसको क्या किया है? एगो अवसर दिया गया कि राज्य जो है ना अपना मन मर्जी से अपना राष्ट्रीय भाषा रख सकता है, और जो को चाहे तय को रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बिहार का प्रथम भाषा जो है ना वो क्या है? प्रथम भाषा वो हिंदी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और द्वितीय भाषा क्या है? द्वितीय भाषा उर्दू है। अरे आमतौर पर सब बिहार सब हिंदी बोलता है, हमको ना लगता है कोई उर्दू बोलता है। हाँ, उर्दू का बहुत सारा शब्द हमसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसा तो रहा है, हम सब कितना भाषा सब मिला जुला के इस्तेमाल करते हैं। इसमें हिंदी पूरी तरह से शुद्ध बोलने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब मिक्स करके बोलता है। अब ये तो इसके डाटा हो गए, ठीक है। बिहार का प्रथम भाषा है, बिहार का प्रथम, बिहार का द्वितीय भाषा उर्दू। अब यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा देख लेते हैं, जनसंख्या, थोड़ा 4 गो लाइनें हैं जनसंख्या के हिसाब से। देखिए जनसंख्या के हिसाब से हम सब लगभग 6.0% पूरा भारत में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी 100% अगर पूरा भारत में जनसंख्या है तो 8.60% कहाँ है? बिहार में, ठीक है। उसके बाद देखियो महिला साक्षरता, महिला साक्षरता दर ये है लगभग वही 51.5%, ठीक है। उसके बाद है पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, पुरुष लगभग है वही, सॉरी हम गलती लिख दिए हैं शायद, गलती लिख, हाँ ठीक है। पुरुष है वही 71% लगभग, ठीक है। और उसके बाद ऑल ओवरऑल बिहार में सब शिक्षित कैसे है? एवरेज, ऑन एन एवरेज वही 61% है। साक्षरता दर बिहार में साक्षरता दर लगभग 61% है, ठीक है। तो 51, 61 और 71 यह नहीं, क्षेत्रफल नहीं, जनसंख्या के हिसाब से। वहाँ पे लिखे ना बिहार जनसंख्या के हिसाब से, बिहार जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। ये सब पॉइंट लिख लीजिए। साक्षर जन, ये लिख लिए, ये लिख लीजिए और ये लिख लीजिए। आकृति लिखना है तो लिख लीजिएगा नोट में, ठीक है। बिहार जो है कैसा है? बिहार की आकृति की, हाँ चतुष्फल मारेंगे, इतना मारना चतुष्फलीय कहेगा। आकृति आयताकार है, ठीक है, आयताकार है। देखने में आयताकार है ना, दिख रहा है। अब ये सब कुछ डेटा है, अब ज़्यादा डेटा ख़त्म हो गया, अभी सब डेटा उटा सब ख़त्म हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ क्या इसका
पॉइंटों में है, ठीक है। अरे 51, 61, 71 लिखना लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब ऑन एन एवरेज महिला पुरुष मिला के साक्षरता दर कितनी है? 61%, मतलब ठीक ठाक नहीं है। कम से कम होना चाहिए कितना? बिहार में जिस दिन ये पहुंच जाएगा ना ऑल ओवर साक्षरता 80%, उस दिन सुधर ही जाएगा सर, गाँव से सुधर जाएगा। आमतौर पर हम सब बिहार में देखते हैं, बिहार की बात की जाए तो ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में ही तो रहती है। हो गया। अब 4 गो लाइनें बस और है, अब खत्म है। अल्लाह मत करो। विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा 200, राज्यसभा 16 गो, लोकसभा 40, उसके बाद क्या? विधान परिषद 75, विधान परिषद क्या है? 75 गो। अच्छा एक बात बताइए, इसमें ऐसा कौन सा सीट है जो सभी राज्यों में नहीं है? विधान परिषद। ये कितने राज्यों में है? 6 राज्य में। याद है कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद सीटें हैं। शुरू में विधायिका पढ़ाए थे तभी लिखवाए। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में जो कानून बनाता है उसको क्या कहेंगे? संसद की विधानमंडल? विधानमंडल। तो बिहार का जो विधानमंडल है एक सदनात्मक है कि द्विसदनात्मक है? द्विसदनात्मक। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ विधानसभा भी है और तो नोट में लिख लीजिएगा नीचे से कि बिहार का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। लिख लीजिए। और फाइनली हमारा बिहार का परिचय खत्म होता है। बहुत हो गया। अब हम सब नेक्स्ट क्लासेस जब करेंगे इसमें, है ना, तो नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम सब करेंगे भौतिक विभाजन को। इतना उतार लीजिए।